अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एचआरपी टेक। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज डाउ इलस्ट्रेटर में हम ग्रेडियंट टूल को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अपना डाउ इलस्ट्रेटर ओपन कर लेते हैं। कंट्रोल एन के साथ न्यू फाइल ओपन कर रहा हूँ। एनी रिसेंट डॉक्यूमेंट जो साइज हमने पहले रिसेंटली यूज़ किया है, तो ये लेटर ले लेता हूँ। इसको मैं कोई एक ऑब्जेक्ट ड्रा करता हूँ। शिफ्ट के साथ मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रा कर रहा हूँ। तो विंडो में जा रहा हूँ। यहाँ पे कलर लेयर्स, यहाँ पे हमें ढूंढना है स्वेचेस। ग्रेडियंट को भी हम टिक कर लेते हैं, हमारे पास ग्रेडियंट भी आ गया। अब इसके अलावा एक स्वेचेस रह गए हमारे पास। इसको हम मोड पे क्लिक करते हैं। ये स्वेचेस को टिक कर लें। ये स्वेचेस भी आ गए हमारे पास। इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। ये तो दोस्तों, जब आपने ग्रेडियंट टूल पे वर्क करना है तो आपके पास ये तीन चीज़ें मस्ट होने चाहिए। अगर आपके पास ये शो नहीं हो रही तो आप विंडो में जाके उनको फाइंड करके टिक पे क्लिक करके आप उन पे क्लिक करके उन्हें शो कर सकते हैं। तो वैसे कैंसिल कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ग्रेडियंट कहते किसे हैं। ग्रेडियंट एक या एक से ज़्यादा, बल्कि एक से ज़्यादा कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है। वो कलर्स आपस में इस तरह ब्लेंड और स्मूथली कंबाइन हुए होते हैं कि वो एक ही कलर लग रहे होते हैं। यानी ये कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स भी आप इसको कह सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट में कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स। तो हम इसको शेप को फिल करेंगे। पहले इसको मैं येलो फिल कर रहा हूँ। तो इसके बाद ये दोस्तों ये देख सकते हैं, इसके एक लिनियर होता है बेसिक। मैंने जैसे ही ग्रेडियंट पे क्लिक किया तो ये ब्लैक एंड वाइट कलर में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ये हमारे बेसिक कलर्स हैं, स्टैंडर्ड कलर्स हैं। इस वजह से ये ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट हो गया। इन्हें कहते हैं ग्रेडियंट स्लाइडर्स। ये तीन है हमारे पास, एक, दो और ये तीन। इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। अब दोस्तों, आप कोई भी कलर इधर से चूज़ करना चाहते हैं, जैसा कि मैं इधर से येलो चूज़ करना चाहता हूँ। एक तरीका ये कि मैं येलो पे डायरेक्ट क्लिक कर दूँ, लेकिन हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ हो जाएगा। मैं येलो को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। मैं येलो को उठा के स्लाइडर के अंदर ड्रॉप कर दूँगा। अब मैं इधर से रेड को ड्रैग करूँगा और ब्लैक के अंदर ड्रॉप कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक ग्रेडियंट आ गया। अब इसकी हम मज़ीद सेटिंग देखेंगे। इस स्लाइडर को मैं अगर रेड की तरफ लेके जा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं येलो की क्वांटिटी हाई हो जाएगी, रेड की लो हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप। अगर मैं इसको बिल्कुल इसके साथ कर दूं तो रेड ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा। इधर फिनिश हो गया। और ऑन द अदर हैंड अगर मैं रेड को येलो की तरफ मूव करूं तो रेड की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, येलो की डिक्रीज हो जाएगी। मैं इनको उनकी जगह पे कर रहा हूँ। और ये स्लाइडर हमारे पास किस लिए यूज़ होता है? तो दोस्तों, ये यूज़ होता है उसके
फैलाव के लिए, इसका फैलाव अगर मैं रेड को येलो की तरफ फैलाव उसका मैं इंक्रीज करना चाहता हूँ, तो रेड का जो स्लाइडर है अपर स्लाइडर उसे मैं येलो की तरफ मूव कर दूंगा। ऑन द अदर हैंड अगर मैं येलो को रेड पे अप्लाई करना चाहता हूँ इसका फैलाव, तो मैं इसको मूव कर दूंगा। तो मैं इसको सेंटर पे करता हूँ, तो आप इसको इधर परसेंटेज से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको 50% पे रखूँगा। तो दोस्तों आप एक ऑब्जेक्ट में 1, 2, 3 या 4 इतने कलर्स आप यूज़ करें तो बेहतर रहेगा। इससे ज़्यादा अगर कलर्स यूज़ करेंगे वो एक छोटे से ऑब्जेक्ट में तो वो एक खिचड़ी बन जाएगी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो अगर आप इसमें और स्लाइडर ऐड करना चाहते हैं, देखें आपको कर्सर के साथ आपके साथ प्लस का ऑप्शन नज़र आ रहा है, मैं इधर कहीं भी क्लिक करूँगा तो एक स्लाइडर ऐड हो जाएगा। तो इसका अगर हम न्यू कलर ऐड करना चाहते हैं तो इस पर मैंने डबल क्लिक किया है, यहाँ से भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये कोई सा भी कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप कलर पिक भी कर सकते हैं। अब इधर मेरे पास कोई पिक्चर या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जहाँ से हम कलर पिक कर सकें, तो इस वजह से कलर पिकर नहीं। अब हम ये जो वर्क कर रहे हैं ये लीनियर पे वर्क कर रहे हैं ग्रेडियंट टूल में। इधर भी ग्रेडियंट टूल मौजूद है, लेकिन हम इसको बाद में डिस्कस करते हैं। तो हमें सिलेक्शन टूल से इसको तो अब मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, या इधर से ही कोई कलर ब्लैक को ड्रैग और ड्रॉप कर लेता हूँ। ये येलो ब्लैक एंड रेड हो गए हमारे पास। अब इसके बाद ये हमारे पास ये टूल इनेबल हो गया है। इसको अगर मैंने एडिट पे क्लिक किया है तो यहाँ से हमारा ये टूल भी इनेबल हो गया। इसको हम कैसे वर्क करेंगे, इसमें डबल क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये कलर पिकर और साथ फर्दर ऑप्शंस ओपन हो गए। ये डबल क्लिक करने पे ये वर्क करता है यहाँ से। तो इसके बाद मैं इसको सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करूँगा। ये सिलेक्ट किया मैंने इसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा किधर, स्विचेस में। इसको मैंने ड्रैग किया और डायरेक्ट इधर स्विचेस कंट्रोल Z कर रहा हूँ। इसको मैं मूव कर रहा हूँ। यहाँ जब प्लस आए तो आपने डायरेक्ट इसको इधर पेस्ट कर देना। ये कलर आ गया हमारे पास न्यू पैटर्न। स्विच टू तो इस कलर को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ इधर। ये हमारे पास इधर स्विचेस में ये कलर आ गया। इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये हमारे पास न्यू स्विच आ रहा है। न्यू स्विच पे क्लिक किया तो ओके किया तो हमारे पास ये न्यू स्विच आ गया। अब अगर मुझे नेक्स्ट कोई भी कलर लेने की ज़रूरत पड़ती है इन 3 कलर कॉम्बिनेशन में से, तो मैं इसको सिंपली यहाँ से सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा। जैसा कि मैं इधर एक न्यू ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। इसको मैं शेप फिल कर रहा हूँ, एनी कर रहा हूँ। अब मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ तो ये देख सकते हैं ये यहाँ आ गए। तो इसको कंट्रोल Z कर रहा हूँ, Z
ये फिनिश कर दूँ। तो दोस्तों ये तो था हमारा लीनियर, ये हमारा लीनियर था। इसके बाद हम एक ऑब्जेक्ट ड्रा करेंगे। एलिप्स शिफ्ट के साथ मैं प्रेस कर रहा हूँ, इसको ड्रा कर रहा हूँ। तो ये लीनियर क्या होता है, राइट टू लेफ्ट कलर हमारे इसमें ब्लेंड हो रहे होते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे रेडियल को। रेडियल क्या होता है? रेडियल होता है हमारा कलर सेंटर से बाहर की तरफ, उसका फैलाव सेंटर से बाहर की तरफ होता है, तो इसको कहते हैं रेडियल। तो इसको मैं सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट के साथ इसका साइज इंक्रीज कर रहा हूँ। तो आप ये देख सकते हैं येलो, ब्लैक एंड रेड। तो इसके बाद अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ से कलर मेन्यू से इसका कलर पे इफेक्ट पड़ रहा है CMYK। इसमें इट्स मीन इस कलर में सियान की क्वांटिटी इंक्रीज डिक्रीज कर रहा हूँ, मैजेंटा की, येलो की और की कलर कौन सा होता है, ब्लैक ही मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ से आप इसका कलर क्वांटिटी को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो अब यहाँ से भी इसको ग्रेडियंट टूल को ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको आगे बताया ये रेडियल है, तो ये रेडियल फॉर्म में आएगा। और ये इसको क्लिक करता हूँ, इसको सिलेक्ट किया है, ये हमारा लीनियर फॉर्म में आएगा। ये ऑलरेडी मैंने इसको रेडियल किया हुआ, तो इसलिए रेडियल में है, इसको यहाँ से मैं लीनियर कर रहा हूँ, तो ये लीनियर फॉर्म में आएगा। अगर आप इसको रेडियल करना चाहते हैं तो यहाँ से रेडियल कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में। इफ़ यू लाइक माई वर्क, लाइक कमेंट एंड शेयर माई वीडियो। बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक्स में नेक्स्ट टूल्स को देखेंगे।